नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर है। मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हमारा पाठ्य है उसका नाम क्या है? भीष्म की प्रतिज्ञा। क्या है विद्यार्थी? भीष्म की प्रतिज्ञा। और ये पाठ्य का ये तीसरा सीजन है। तो चलिए विद्यार्थी, तीसरा सीजन में हम क्या देखने वाले हैं पहले वो जानते हैं। पहले तथा दूसरा सीजन में हमने क्या पढ़ा है? पाठ्य का स्पष्टीकरण कि किस प्रकार पाठ्य में क्या दिखाया गया है। और ये बहुत सुंदर पाठ्य था जो आप लोगों ने भी पढ़ा है, अभी पढ़ा और समझा है। तो आज हम जो है इसका कुछ क्या करने वाले हैं, इनका कुछ आज शब्दार्थ और कुछ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं जो इस पाठ्य से है। तो चलिए विद्यार्थी, आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं विद्यार्थी? शब्दार्थ। क्या देखने वाले विद्यार्थी? शब्दार्थ। अब यहाँ पे शब्दार्थ पहला है प्रतिज्ञा। मतलब क्या है? शपथ। प्रतिज्ञा का अर्थ यहाँ पे क्या है विद्यार्थी? शपथ। सामंत मतलब जमींदार। सामंत का अर्थ क्या है विद्यार्थी? इधर जमींदार। श्रेष्ठ, उत्तम। श्रेष्ठ का अर्थ क्या है? उत्तम। पारंगत मतलब निपुण। अस्त्र मतलब फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। और सम्राट मतलब राजा। तो यहाँ पे जो इस प्रकार के शब्दार्थ तथा यहाँ पे इस प्रकार के जो है शब्दार्थ दिखाई दिए हैं। तो चलिए विद्यार्थी, ये तो आपका हो गया शब्दार्थ। अब हम चलते हैं इनके कहीं प्रश्न और उत्तर देखने के लिए। तो चलिए, अब यहाँ पे देखिए, आपका पहला प्रश्न दिया गया है विद्यार्थी। हाँ, पहला प्रश्न दिया गया है। तो पहला प्रश्न क्या है? शांतनु कहाँ के महाराजा थे? तो आपका पहला प्रश्न है, शांतनु कहाँ के महाराजा थे? उत्तर, शांतनु हस्तिनापुर के महाराजा थे। आपका उत्तर क्या है? शांतनु जो है हस्तिनापुर के महाराजा थे। दूसरा, निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या का विवाह के लिए क्या शर्त रखी? अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न था आपका, निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या का विवाह करने के लिए कौन सी शर्त रखी? तो उत्तर, निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए शर्त रखी कि मेरे पुत्र से, ध्यान से सुनिए विद्यार्थी, कि मेरे पुत्र से उत्पन्न बालक ही राजगद्दी पर बैठेगा, तब हम अपनी कन्या का विवाह आपके साथ। यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए विद्यार्थी, निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए क्या शर्त रखी? अब यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न है, निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए कौन सी शर्त रखी थी? निषाद राज ने राजा से, यहाँ पे निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न, ध्यान से सुनिएगा, मेरी पुत्री से उत्पन्न बालक ही राजगद्दी पर बैठेगा, तब हम अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करेंगे। तो ये था दूसरा प्रश्न। तो चलिए और कौन से प्रश्न है देखते हैं हम। तो अब आपके सामने तीसरा प्रश्न आया है विद्यार्थी। तीसरा प्रश्न देखिए, राजा को निषाद राज की शर्त मानने में क्या कठिनाइयां थी? जो राजा था उसे निषाद राज की शर्त मानने में क्या कठिनाइयां थी? उत्तर, राजा को देवदत्त नामक पुत्र थे। यहाँ पे बताया गया है कि राजा को देवव्रत नामक एक पुत्र थे जो महान योद्धा थे और जो एक बहुत बड़े महान योद्धा थे। उनमें राजा के होने के सारे गुण वर्तमान थे और उनमें राजा के होने के सर्व गुण वर्तमान थे। निषाद राज की शर्त मानना देवव्रत के साथ अन्याय होता। अगर वो निषाद राज की शर्त मान लेते तो वे देवव्रत के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होता था। राजा से देवव्रत के प्रति अन्याय करना असंभव था। और यहाँ पे बताया गया है कि राजा से देवव्रत के प्रति अन्याय करना क्या था? असंभव था। यही कठिनाई थी और यही उनकी सबसे बड़ी कठिनाई थी। अब प्रश्न चौथा देखते हैं, देवव्रत ने हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठने की क्या प्रतिज्ञा की? यहाँ पे देवव्रत जो थे वो हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठने की क्या प्रतिज्ञा की? उत्तर, देवव्रत ने महान पितृभक्ति थे। यहाँ पे बताया गया जो देवव्रत थे वो महान पितृभक्ति थे। वे अपने पिता को उदास नहीं देखना चाहते थे और वो अपने पिता को कदाचित उदास नहीं देखना चाहते थे। अतः उन्होंने पिता के दुख दूर करने के लिए प्रतिज्ञा की। अतः उन्होंने क्या किया? पिता के दुख को दूर करने के लिए प्रतिज्ञा की। अब पांचवा प्रश्न, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? अब देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा वो देखते हैं हम। जब देवव्रत ने निषाद राज के सामने, ध्यान से सुनिएगा, जब देवव्रत ने निषाद राज के सामने भीष्म कठिन प्रतिज्ञा करते तो वो आजीवन विवाह नहीं करूंगा, उस समय देवताओं ने उनका नाम भीष्म रख दिया और उन्होंने बोला कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, इसीलिए देव देवताओं ने उनका नाम भीष्म रख दिया। यहाँ तक समझा विद्यार्थी आप लोगों को? तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न छठवां, यहाँ पे प्रश्न छठवां आया है,
देवव्रत ने दशराज की शर्त क्यों मान ली? सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें से कौन सा सही है वो। तो यहाँ पे देखिए 4 आपको और प्रश्न दिए गए हैं। वो राजा नहीं होना चाहते थे। दूसरा, उन्हें निषाद राज को प्रसन्न करना था। तीसरा, वह ब्रह्मचारी बनकर यश कामना चाहते थे। और चौथा, वो अपने पिताजी को सुखी देखना चाहते थे। तो वो अपने पिताजी को क्या करना चाहते थे? सुखी देखना चाहते थे। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर है ये सही है, वो अपने पिताजी को सुखी देखना चाहते थे, इसीलिए देवव्रत ने दशरथ राज की शर्त मान ली थी। यहाँ तक समझा विद्यार्थी आप लोगों को? नहीं समझा है तो बताइएगा, समझा है तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए मिलनसार करें, यहाँ पे आपको जोड़ियां जुड़ाना है तथा यहाँ पे मिलन करे ऐसा भी कहा जाता है। तो पहला आपका प्रश्न क्या है? शांतनु। दूसरा है भीष्म। तीसरा है दशराज। और चौथा है सत्यवती। तो यहाँ पे स्तंभ क और स्तंभ ख दिया गया है। तो ख में यहाँ पे कुछ और प्रश्न है जिनके उत्तर इसमें से ही आपको ढूंढना है। तो पहला क्या है? निषादों के राजा, दशराज की पुत्री, हस्तिनापुर के सम्राट, हस्तिनापुर के युवराज। तो शांतनु कौन थे विद्यार्थी? बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। शांतनु थे हस्तिनापुर के सम्राट। भीष्म कौन थे? हस्तिनापुर के युवराज। दशराज कौन थे? निषादों के राजा। सत्यवती कौन थे? दशराज की पुत्री। तो यहाँ पे हमने ऐसा मिलनसार किया है जहाँ पे प्रश्न है आपका और यहाँ पे सब उत्तर दिए गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए पार्ट से आगे अब यहाँ पे और कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो पहले वो देखते हैं हम। तो पहला प्रश्न क्या है? अगर आप भीष्म की जगह होते तो क्या करते? ये पहला प्रश्न आपको लिखना है, इसका उत्तर किस प्रकार। अब मैंने यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि मैं भीष्म की जगह मैं होता तो वही काम करता जो भीष्म ने किया। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि भीष्म की जगह अगर मैं होता तो मैं भी वही काम करता जो भीष्म ने किया है। प्रश्न दूसरा, इस एकांकी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यों? ये जो एकांकी है इसमें से जो पात्र है, बहुत सारे पात्र आए गए हैं, तो उसमें से आपको इस पात्र का सबसे पसंदीदा कौन है? तो इस एकांकी के पात्रों में देवव्रत, कौन सा? देवव्रत मुझे अच्छा लगा क्योंकि अपने पिता की खुशी के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग की प्रतिज्ञा कर ली। वो उन्हें क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए सब कुछ त्याग दिया और प्रतिज्ञा कर ली। तो चलिए आगे चलते हैं विद्यार्थी। अब प्रश्न तीसरा देखिए, हस्तिनापुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हस्तिनापुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? अब तो उत्तर है पेरली। क्या कहा जाता है विद्यार्थी? पेरली। अब प्रश्न चौथा, दशराज की शर्त उचित थी तो क्यों? ये जो दशराज की जो शर्त थी वो उचित थी तो क्यों, अथवा अनुचित थी तो क्यों? उचित हो तो क्यों है और अनुचित है तो क्यों है? तो उत्तर, दशराज की शर्त उचित थी क्योंकि अगर बिना शर्त के यदि शांतनु से सत्यवादी का विवाह हो जाता तो राजगद्दी के कलह अवश्य होता। अतः हस्तिनापुर के कलह का केंद्र होने से बचाने के लिए उसने शर्त रखी। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है कि दशराज की शर्त उचित थी। तो क्या है उत्तर यहाँ पे? दशराज की जो शर्त थी वो उचित ही थी क्योंकि अगर बिना शर्त के, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अगर बिना शर्त के यदि शांतनु से सत्यवती का विवाह हो जाता तो राजगद्दी के कलह, तो ये जो राजगद्दी है उसके कलह का अवश्य होता। अतः हस्तिनापुर के कलह का केंद्र, ध्यान से सुनिएगा, अतः हस्तिनापुर के कलह का केंद्र होने से बचाने के लिए उन्होंने ये सब शर्त रखी थी। यहाँ तक समझा विद्यार्थी? तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए व्याकरण हुआ है। पहला क्या है? वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर बताए। अब वाक्य प्रयोग द्वारा आपको अंतर बताना है। तो पहला है कुल। कुल कितने रुपए हैं? तो कुल कितने रुपए हैं? तो यहाँ पे कुल गंगा के दोनों कुलों पर शहरें हैं। गंगा के दोनों कुलों पर शहरें हैं। दूसरा है सौभाग्य। मदन सौभाग्यशाली व्यक्ति है। मदन क्या है? सौभाग्यशाली व्यक्ति है। दूसरा दुर्भाग्य, पिता के मरने पर मेरा दुर्भाग्य आरंभ हो गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से वो वाक्य द्वारा अंतर बताए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए अस्त्र, गदा एक अस्त्र है। शस्त्र, बाण फेंककर चलाने वाला शस्त्र है। पुरी, द्वारिका शहर को द्वारिकापुरी भी कहते हैं। पूरी, भोज की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। अब यहाँ पे सेवा, नौकर मालिक की सेवा करता है। शुभुषा, पुत्र पिता की शुभुषा करता है। तो यहाँ पे एक ही शब्द है लेकिन उसका अर्थ से कैसे वाक्य जो प्रयोग बताए जा रहे हैं। प्रश्न दूसरा, निवास स्थान में योजक चिन्ह लगे हुए हैं। इस तरह के अन्य उदाहरण पाठ से
चुनकर लिखिएगा। उत्तर निवास स्थान, नारी रत्न, सूर्य चंद्र, भरत कुल, भीष्म देववत, देवता तुल्य, स्नेह सूत्र, साफ साफ। तो यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। तो चलिए और देखते हैं। अब हम यहाँ पे उदाहरण के अनुसार लिखे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उदाहरण के अनुसार लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो, महाराज, युवराज, निषादराज, दशराज। तो यहाँ पे जो पहला शब्द है उसके आधार पर ही बाकी लिखना है। सत्यवती, कर्णवती, मायावती, दुर्गावती। तीसरा, हस्तिनापुर, दानापुर, समिस्तापुर, मुजफ्फरपुर, द्वारपाल, धर्मपाल, देवपाल, भंडारपाल। और यहाँ पे राजा रानी, माता पिता, गौरी शंकर, भैया भाभी। इंद्रपुरी, धर्मपुरी, जनकपुरी, काशीपुरी। तो यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। तो आगे चलिए देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कुछ करने की प्रश्न। इस एकांकी का अभिनय बाल सभा में कीजिए। इस एकांकी का अभिनय कहाँ करना है आपको, बाल सभा में, जहाँ पे बच्चे बैठते हैं वहां पर ये आपको बताना है। तो ये आपको स्वयं करना है। दूसरा, महाभारत के कुछ महारथियों का नाम पता कीजिए। महाभारत के कुछ महारथी जो है उनका नाम आपको पता करना है, जो ये आपको खुद लिखना है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है छात्र स्वयं करे। तो चलिए आगे देखते हैं। पाठ का सार संक्षेप। अब पाठ का सार संक्षेप देखो। शांतनु हस्तिनापुर के सम्राट, भीष्म हस्तिनापुर के युवराज, दशरथ निषादों का राजा, सत्यवती दशरथ की पुत्री, सैनिक द्वारपाल, देवगण और सत्यवती की सखियां। तो यहाँ पे पाठ का सार संक्षेप इस प्रकार है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला दृश्य क्या है। पहला दृश्य, स्थान यमुना के निकटवर्ती प्रांत में दशराज का निवास स्थान है। तो यहाँ पे वो पहला दृश्य में क्या बताया गया है वो है। तो देखिए, दशरथ की पुत्री सत्यवती अत्यंत सुंदरी थी। दशरथ की जो पुत्री थी वो बहुत ही सुंदरी थी, जिसका नाम था सत्यवती, जिसको देखकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु मोहित हो गए थे। जिसे देखकर हस्तिनापुर के राजा जो थे शांतनु, वो बहुत मोहित हो गए थे तथा उसे पाने के लिए दशराज के घर जाकर सत्यवती के लिए आग्रह किया। उन्हें पाने के लिए उन्होंने दशराज के घर जाकर सत्यवती से आग्रह किया, लेकिन दशराज ने शांतनु के सामने एक शर्त रख दी कि यदि मेरी पुत्री से उत्पन्न बालक ही हस्तिनापुर के राजा बने तो मैं अपनी पुत्री को आपके साथ भेजता हूँ। पर शांतनु के सामने एक शर्त रख दी, जो उत्पन्न बालक होगा हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यहाँ पे तभी वो अपनी पुत्री उनके साथ भेजेंगे। ये शर्त शांतनु को मंजूर नहीं, शर्त थी मंजूर, क्योंकि जो देवगत था, गंगापुत्र में राजा होने के सारे गुण। यह शर्त मानना देवव्रत के साथ अन्याय होगा, और ये जो शर्त अगर वो मान लेते तो उनका जो पुत्र है, जो देवव्रत, वो गंगापुत्र है, उनके लिए ये अन्याय साबित होता था। यह कहकर राजा उदास मन वापस घर लौट गए, और ये कह के जो राजा थे वो उदास मन वापस घर लौट गए। जब कि उनकी उदासी के कारण देवव्रत को मालूम हुआ तो अपने पिता के दुख के दूर करने के लिए इच्छा से दशरथ के घर गए, और जब उनके पुत्र को ये पता चला तो अपनी इच्छा के जाके वो दशराज के घर पर गए। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा दृश्य देखते हैं। दूसरा दृश्य, स्थान दशराज का घर। दशराज ने देवव्रत के स्वागत कर आने का कारण पूछा। दशराज ने कारण देवव्रत ने कहा, मैं माता सत्यवती को लेने आया हूँ। और उसी समय देवव्रत ने क्या बोला कि मैं माता सत्यवती को लेने आया। दशराज ने अपनी शर्त को पुनः देवव्रत के सामने दोहराया। देवव्रत ने कहा, और उन्होंने वापस पूरी शर्त जो है देवव्रत के सामने भी था है, मैं वचन देता हूँ कि हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। उन्होंने यहाँ पे वचन दिया कि मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। सत्यवती से उत्पन्न मेरा भाई ही राजा बनेगा, और जो सत्यवती से उत्पन्न होगा वही मेरा भाई राजा बनेगा। मैं उसकी सेवा उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार मैं पिताजी का कर रहा हूँ, और मैं उसी प्रकार उसका सेवा करूंगा जिस प्रकार मैं पिताजी का करता हूँ। दशरथ ने कहा, लेकिन बाद में आपके पुत्र से अधिकार प्राप्त कर ली होंगे। उन्होंने बोला, ठीक है, लेकिन बाद में आपके पुत्र ने उसे अधिकार प्राप्त कर लिया तो अतः ये संबंध मैं नहीं स्थापित करूंगा। और इन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे संबंध नहीं स्थापित करूंगा। देवव्रत ने उसी समय हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करते हुए, विवाह नहीं करूंगा। सब और धन्य देवदत्त की ध्वनि सुनी पड़ने लगी। उन्होंने यहाँ पे प्रतिज्ञा ली कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, और सब लोगों ने उनकी देवव्रत की ध्वनि सुनाई दी। देवताओं ने फूल बरसाकर देवव्रत की कठिन प्रतिज्ञा के लिए खुशी जाहिर की, और देवताओं ने, जो भगवान है, उन्होंने फूल बरसाकर अपनी खुशी जाहिर की। देवताओं से उसी समय देवव्रत को
का नाम भीष्म रख दिया और उन्होंने इतनी कठिन देवताओं ने उनका नाम पुत्री को विदाई कर दिया और दशरथ का पैर छूकर प्रणाम किया तथा रथ पर बैठकर घर चली गई। तो यहाँ पे ऐसा दृश्य हुआ। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि जिस प्रकार एक जो पिता है वो पुत्र के लिए हर चीज करता है, कठिन से कठिन चीज करता है, जो जो चीजें उसे चाहिए हर समस्या से जूझता है, तो उसी प्रकार आज यहाँ पे बताया गया है कि एक पुत्र भी अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करता है, क्योंकि पिता जो है ऐसा है जो अपने दुखों को समेट कर अपने बच्चों के सुखों का कारण बनता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि एक पुत्र जो है अपनी खुशी को मारकर एक पिता की सुखी जीवन के लिए याचना कर रहा है। तो यहाँ पे पुत्र तथा पुत्री का पुत्र तथा इनका संबंध बताया और प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो हमें बहुत अच्छे तरीकों से दिए गए, तो हमें एक एक करके लिखना है। समझा विद्यार्थी?